हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मार्केट के अंदर जो ट्रेंड चला हुआ है रोला कोस्टर, तो उसकी वजह से काफी लोगों को परेशानी हो रही है। हम लोग पोजिशनल में हैं दोस्तों। दो तीन चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, आपको पूरा का पूरा क्लियरिटी हो जाएगी। देखो, 19 20,200 हम लोगों ने प्रिडिक्ट कर लिया था हाई, कि भाई हाई हो चुका है यहां पर। अब मार्केट को नीचे जाना है। अब मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है। 150 पॉइंट 200 पॉइंट तो भाई ऊपर आ ही सकता है। कल निफ्टी ने 19,333 के आसपास का लो लगाया, और अब मार्केट आज ट्रेड कर रहा है 19,560-70। क्लियर? तो ये जो रोलर कोस्टर चल रहा है दोस्तों, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को पोजीशंस में परेशानी आती है। तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा जो मैं बोलने वाला हूं अभी। दोस्तों, यहां से मार्केट को नीचे ही जाना है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई मैंने बीटीएसटी बोल दिया, या कुछ इस तरीके की सोच बोल दी मैंने अपनी। दोस्तों, वो शॉर्ट टर्म मेरा वो है, व्यू है। ठीक है, और वो गलत भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर पोजिशनल के अंदर जो क्लियरिटी है वो यही है दोस्तों, कि मार्केट को डैम श्योर नीचे की तरफ ही जाना है। पर अगर फ्रेश सेल करना है आप लोगों को, तो 19,600 से पहले शॉर्ट नहीं करना है। जैसा कि मैंने बताया कि मे बी मैक्सिमम चांसेस आर देयर कि 19,600 को टच करेगी मार्केट। हो सकता है कि कल ही करे, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी है। दोस्तों, आप देखिए कि हम 900 पॉइंट तो ऊपर से आ गए ना, 20,200 से 19,200। और आप लोगों को तो मालूम है 19,600 650 से हमारी पोजीशन सेल में पहले से पड़ी हुई है। ठीक है, मैंने किसी भी वीडियो के अंदर आप लोगों को हर वीडियो में ये बताया, मैं पोजिशनल होल्ड करके बैठा हूं, अपना पोजिशंस को सेल साइड में होल्ड करके बैठा हूं। ये मैंने हर वीडियो में बिना किसी के पूछे हुए ये वर्ड्स यूज किए। वो सिर्फ किस लिए यूज किए? ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं लगा था कि भाई मार्केट 19,250 से एकदम से ऊपर की तरफ चला जाएगा। नहीं, पता लग गया था, ऐसी बात नहीं है। पर मेरी जो पोजीशंस जो होती हैं वो मैं एक बार ले लेता हूं तो दोस्तों निकालता नहीं हूं। ठीक है, तो अब ऊपर का भी हमने देख लिया लेवल। मार्केट में यहां पे बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि ये कहीं ऊपर दोबारा तो नहीं चली जाएगी। इस तरीके की सोच बहुत सारी है दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको एक आइडिया बताता हूं, तरीका, कि 19,850 का आप स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हो। मार्केट के अंदर ये अप डाउन वाले गेम जो है ना, ये चलते ही रहेंगे। ठीक है, इस चीज से कोई दो राय नहीं है। पर स्टॉप लॉस भी हमें पोजिशनल के लिए बड़ा ही लेना पड़ेगा। अब नीचे की तरफ जैसे ही मार्केट नीचे ब्रेक करेगा तो स्टॉप लॉस नीचे चेंज होते चले जाते हैं। बात समझ रहे हैं मेरी? यानी कि अब मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस जो है उसी का गेम होता है दोस्तों पोजिशनल के अंदर। तो स्टॉप लॉस तो पिछली बार भी मैंने आप लोगों को दिया था, आप लोगों को ध्यान होगा शायद। ठीक है, जिस किसी ने उन लेवल्स को ध्यान किया होगा तो उनको बेनिफिट मिले। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि टारगेट्स जो है बहुत बड़े हैं। अब यहां पे ऐसा नहीं होगा कि बार बार स्टॉप लॉस को के ऊपर, मतलब स्टॉप लॉस लेवल होता है एक, जिसको टच करने के बाद मार्केट अपना मुंह ऊपर की तरफ कर लेता है। तो कि बार बार उस लेवल को टच करने के बाद मार्केट उसी तरीके से बिहेव करना शुरू कर देगा, ये बार बार नहीं होता है। हो गया दोस्तों, एक आध बार ऐसा होता है और वो हो गया, और उसमें भी हमारी पोजीशंस जो है सारी होल्ड थी। तो सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को क्लियर बताई हैं यहां पर। बिल्कुल कोई, जिसे कहते हैं 1% भी, जिसे कहते हैं ना ऊपर नीचे वाली बात नहीं है। पोजिशनल पोजिशनल जो लोग हैं, जो भाई लोग हैं मेरे, जो लोग वेट कर रहे थे इस वीडियो का, उन लोगों के लिए मैं ये बता देता हूं दोस्तों, आप लोग पोजीशंस को होल्ड करके रखिए, बिना किसी टेंशन के होल्ड करके रखिए, क्योंकि ये बार बार नहीं होता है।
हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, बहुत जल्दी हम 19,200 को भी तोड़ेंगे, उसके बाद हम 18,800 की तरफ भागते हुए नजर आएंगे। इसलिए अक्टूबर के अंदर बिल्कुल कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, और ये अगले 2-3 महीने, जनवरी फर्स्ट वीक तक ये मार्केट इसी तरीके का रहने वाला है। ये चीज आप लोगों ने समझ लेनी है, ठीक है। तो यहां पर बिल्कुल घबराहट नहीं लेनी है कि भाई आपने पोजीशंस ले रखी हैं और यहां से मार्केट 200 पॉइंट, अभी आज किसी का कमेंट भी था, आप तो सेल सेल बोलते रहते हो, मार्केट तो ये 200 पॉइंट ऊपर आ गया। भाई ऐसा कभी आपने देखा है कि मार्केट लगातार ही गिरता रहे, या हमारे हम मैं कह दूं कि भाई 18,000 आएगा और वो एक दिन में आ जाएगा क्या? तो इस तरीके की प्रवृत्ति जो होती है ना, ये ठीक नहीं है। आप लोग अब कुछ कहते हैं कि भाई आपका जो है ना, बीटीएसटी करा देते हो, आप बीटीएसटी बोल रहे हो, मार्केट ऊपर जा रहा है, उस तरीके की सिचुएशन बताए तो आप कि भाई ये, अरे शॉर्ट टर्म जो होता है ट्रेंड वो एक अलग चीज है, और इसलिए मैंने सब कुछ अलग अलग किया हुआ है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। पोजिशनल के लिए बात एक अलग है, अब किसी ने नीचे प्रॉफिट बुक कर लिया है तो भाई वो दोबारा भी तो सेल करेगा ना, ठीक है। तो ये तो मार्केट का नेचर है कि वो अप डाउन करके शेक करके जो कमजोर लोग हैं उन लोगों को निकाल देगी, ठीक है। उनको अब सब मैक्सिमम लोगों को मार्केट ऊपर की तरफ दिखाई देगी, और वहीं से ही मार्केट के अंदर गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। यही तो गेम है कि बड़े प्लेयर्स जो है वो आपका संयम जो है 300 दिखा करके अगर वो 600 दिखा रहे हैं, तो वो आप कितना कैलिबर है उनके अंदर कि वो आपके माइंड को शेक कर रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज है जिसके ऊपर आप लोगों को कंट्रोल करना है। पोजिशनल ट्रेड या तो आप कीजिए मत, क्योंकि पोजिशनल अगर ट्रेड करते हैं, पोजिशनल के अंदर बहुत पेशेंस चाहिए होता है दोस्तों, इतना पेशेंस चाहिए होता है कि आप अंदाजा में नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। आप जो लोग पुराने ट्रेडर्स हैं, जो कम से कम 4-5 साल से हैं मार्केट में, वो लोग पेशेंस रख सकते हैं, ठीक है। पर जो नए हैं, वो कोरोना के टाइम में छूटे हुए हैं, वो लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, उनको तो चाहिए भैया एक दिन के अंदर पैसा डबल होना चाहिए। तो ये प्रवृत्ति जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि जब धीरे धीरे समझ में आएगा उनको तो वो प्रवृत्ति भी चली जाएगी। तो मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, ट्रेंड डाउन साइड में है। कल के लिए मैंने बता दिया था आपको कि 675 का एसएल है, बड़ा एसएल जो है मैंने अभी आपको अभी फिलहाल बता दिया है। बाकी कल की वीडियो के अंदर और अच्छे से बता दूंगा मैं सैटरडे संडे को, तो इसलिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी सिचुएशन हमारे हाथ से बाहर नहीं है अभी, तो पोजिशन को होल्ड करके, पोजिशंस जो हैं उनको अपनी होल्ड करके आप रखिए। दोस्तों यहां पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को चार्ट्स भी दिखा देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएं कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग दोस्तों चार्ट्स पर आ गए अपने। तो पहली चीज तो दोस्तों निफ्टी के अंदर मैंने आप लोगों को ये बताई थी कि भाई ये वाला जो लेवल है यहां से क्लिक करके और इस तरीके से आप मार्क कर देना। तो देखो मैंने आपको कुछ सिखाया भी है, उसी सिखाने के बेस के ऊपर ही बता देता हूं आप लोगों को। आप लोगों को ध्यान होगा लास्ट इसी वीक के अंदर मैंने कुछ सिखाया था आप लोगों को। ये वाली कैंडल देख रहे हैं आप, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल टॉप है, ठीक है। उसके बाद यहीं से मार्केट गिरना शुरू हुआ था। इसी के साथ में दो कैंडल्स है, एक यहां पर भी ग्रीन कैंडल बनी थी, तो ये दो कैंडल जो है ये तो हो गया इसका टॉप, ठीक है। तो ये तो रेजिस्टेंस हो गया, और जब ये मार्केट इस लेवल के नीचे ब्रेक करेगी ना, ये मान लीजिए इसके नीचे, चलो ये इसको ले लेते हैं हम, ठीक है, इसके नीचे मार्केट सस्टेन करेगी, तो ये जो ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आने हैं ना, आने वाले हो रहे हैं, ये एक भी यहां पर दिखाई नहीं देगा। मार्केट सारा का सारा बिल्कुल नीचे की तरफ डाउन साइड में चला जाएगा। ट्रेंड लाइन से हम डाउन साइड में जा रहे हैं, ठीक है, पर मार्केट यहां पर पेशेंस मांगेगी। क्लियर। और किसी को स्टॉप लॉस देखिए आप, स्टॉप लॉस से जो मैच कर रहा है, ये 770 वाला लेवल देख रहे हैं आप, यहां पर मार्केट ने बहुत बुलिश साइन दिखाया था और अगले दिन ही मार्केट ड्रॉप हो गई थी। तो इस लेवल को ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करेगी, तब भी टेक्निकली जब तक मार्केट मजबूत नहीं है, और ये इस तरीके के अप मूव जो है, ये लोग कहते हैं कि ये जो है ये पिन बार बन गई है। दोस्तों ये पिन बार लोगों को फंसा देगी। आप देखना मैक्सिमम कि ये पिन बार्स जो होती हैं ये इसलिए नहीं होती कि भाई यहाँ से
मार्केट ऊपर जाएगी, तो इसकी कंफर्मेशन ही ये है कि पहले इसको इसके ऊपर होल्ड होना पड़ेगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं, मैंने आपको बताया भी था ना एक बार जैपनीज उसके लिए। तो ये पिन बार के चक्कर में लोग फंसते बहुत है। आप देखना कि जैसे यहां पे पिन बार बनी, दिस वन, यहां पर पिन बार बनी, एक सेकेंड मैं दिखाता हूं आप लोगों को। ये मान लीजिए ये भी तो पिन बार जैसा ही है, ठीक है। और ये भी पिन बार जैसा है। तो ये जो इस तरीके की जो पिन बार बनती है, ये सिर्फ एक कैंडल स्टिक के ऊपर, ठीक है, ये इस तरीके का इंडिकेशन दे रही है कि नीचे गए और नीचे जा करके हम एकदम स्पीड से ऊपर आए। अच्छा इंडिकेशन है, पर ये एक कारण नहीं हो सकता है कि भाई लोग इस पिन बार के बेस के ऊपर जो है ना सिर्फ बाय करके बैठ जाएंगे और मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये तो ये चीज़ समझ लीजिएगा आप। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे जो मैंने समझाने की कोशिश की है। ये लेवल्स जो हैं वो उसको अपडेट रखिए अपने दिमाग में। और मार्केट जैसे ही इसके नीचे जाएगा 330 के नीचे, मार्केट यहाँ से वीक हो जाएगा, इस चीज़ को आप समझ लेना। ठीक है, ये बिल्कुल मतलब ये जो उछलना कूदना है ना इसका सब बंद हो जाएगा। अभी के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।